टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को पूरी डिटेल में जान चुके हैं कि जो वैदिक सभ्यता है इसको दो कालखंडों में बांटा गया है। मतलब एक वैदिक सभ्यता है, इसमें कोई परिवर्तन को देखा गया है ना, तो परिवर्तन को देखा गया, इस हिसाब से इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक को बोला गया है ऋग वैदिक काल, दूसरे को बोला गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, एक 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 को बोला गया ऋग वैदिक काल, क्योंकि इसमें कुछ और अलग कुछ अलग अलग हुआ होगा। मतलब यहाँ का जो धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और कह सकते हैं सामाजिक स्थिति, इन सब में अलग रूप देखा गया होगा, इसलिए इसको एक अलग कालखंड में रखा गया है। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल है, तो इसमें का धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में जरूर परिवर्तन हुआ होगा, जिसकी वजह से इसको अलग कालखंड में बांटा गया है ना। तो इन दोनों कालखंड को, मतलब ऋग वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल को, इन दोनों को हम लोग 2-3 वीडियो के माध्यम से एकदम पूरे एकदम डिटेल में हैंडराइटिंग नोट्स के साथ समझ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग है ना, इस काल में वैदिक सभ्यता में या वैदिक काल में, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में जो भी विवाह मतलब शादी ब्याह का जो भी कह सकते हैं कि नियम था मनुस्मृति के हिसाब से, 8 प्रकार के विवाह होता था। मतलब मनुस्मृति जो एक ग्रंथ है उसी हिसाब से 8 प्रकार का जो विवाह होता था, तो इन 8 को जानेंगे है ना। तो विवाह के बारे में जानेंगे कि इस काल में विवाह कैसे होता था, तो विवाह के बारे में जान लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यज्ञ के बारे में जानेंगे कि वैदिक सभ्यता में जो यज्ञ होता था, तो यज्ञ किस हिसाब से यज्ञ होता था और कितने तरह का यज्ञ होता था, यज्ञ के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद पुरुषार्थ के बारे में जानेंगे कि पुरुषार्थ कितने हैं, है ना, पुरुषार्थ की संख्या कितने हैं और वो कौन कौन है। ठीक है, और उसके बाद जानेंगे संस्कार क्या है। मतलब वैदिक सभ्यता के में, जो वैदिक सभ्यता मतलब जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था, उसमें संस्कार ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित में थे कि हाँ ये संस्कार है, तो आपको ये संस्कार को 16 संस्कार को हर व्यक्ति को अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, अच्छे करने के लिए, है ना, इन 16 संस्कार को पूरा करना होगा, पालन करना होगा, है ना। तब एक बढ़िया सा एक अच्छे आप हिंदू धर्म के व्यक्ति हो सकते हैं, या वैदिक धर्म के, या वैदिक वैदिक मतलब वैदिक जो धर्म है या वैदिक जो सभ्यता है, तो इसके आप एक लायक कह सकते हैं या अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये 16 संस्कार, तो इन 16 संस्कार के बारे में जानेंगे, है कि नहीं। विवाह के बारे में जानेंगे, फिर यज्ञ के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में, संस्कार के बारे में, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे कि ये सब वैदिक सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन सब को पूरी डिटेल से जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संस्कार के बारे में। ठीक है, चलिए। तो प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना इसको कह सकते हैं, है ना। तो प्राचीन भारत के इतिहास में सामाजिक संरचना के अंतर्गत, है ना, बहुत सारे तत्व को देखा गया है। इसमें पहला क्या है, विवाह, है ना। तो विवाह जो शब्द है वो वि उपसर्ग और वह धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रथम 4 को मान्यता दी गई है। जो मनुस्मृति ग्रंथ है ना, तो इसमें 8 प्रकार के विवाह के बारे में लिखा गया है कि 8 प्रकार से विवाह किया जाना चाहिए, है ना। तो इसमें से 4, इसमें से शुरू का जो 4 है ना, इसको मान्यता दिया गया है। ठीक है, तो इन 8 को बारी-बारी करके हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह जो है ना, वो सर्वोत्तम, सबसे अच्छा प्रकार का विवाह ये था। ठीक है, तो सर्वोत्तम प्रकार का विवाह कौन था, तो ब्रह्म विवाह था। मतलब सिंपल समझिए, जो आज शादी ब्याह जैसे होती है ना, पूजा पाठ करके अच्छे से सज सवर के, गहना जेवर पहन के, एक बढ़िया सा गुणवान व्यक्ति के साथ जो विवाह होता है ना, उसी विवाह को ब्रह्म विवाह बोला जाता है। ठीक है, तो गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर वस्त्र आभूषण से अ, सुसज्जित, मतलब बढ़िया से सज सवर के कन्या के विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। आज भी यही विवाह प्रचलित है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे विवाह को जान लेते हैं, दूसरे विवाह के प्रकार को जान लेते हैं। क्या है, दैव विवाह। दैव विवाह, ठीक है, विधिवत यज्ञ करने वाला, यज्ञ को अनुष्ठान करने वाला जो पुरोहित होता था ना, तो पुरोहित के साथ कन्या के विवाह करना, है ना, दैव विवाह कहलाता था। मतलब किसी कन्या का, किसी महिला का विवाह अगर पुरोहित से होता है तो वो दैव विवाह कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब क्या है, तीसरा क्या है, हर्ष विवाह। तो हर्ष विवाह में क्या होता था, है ना, तो वर मतलब कह सकते दूल्हा से एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल प्राप्त करता था। कौन, तो पुत्री का पिता।
मतलब लड़की जो है ना, तो लड़की का पिता जो था ना, वो है ना दूल्हा वाले से एक जोड़ा गाय और एक जोड़ा बैल प्राप्त करता था, वही हर्ष विवाह कहलाता था। ठीक है। चौथा क्या है ना, प्रजापत्य विवाह। यह विवाह क्या था, तो यह पिता जो पिता होता था वर से यह प्रतिज्ञा कराता था कि वह उसकी पुत्री मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, तब अपनी पुत्री का विवाह करेगा। मतलब इस विवाह में क्या होता था कि जो लड़की का पिता होता था ना, तो वो है ना उससे प्रतिज्ञा कराता था कि आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप और है ना मेरी बेटी, मतलब आपकी जो पत्नी होगी वो, उसके साथ आप मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, पालन करेंगे, है ना। तो ये प्रतिज्ञा करवाता था, तो इसलिए इस विवाह को बोला गया है प्रजापत्य विवाह बोला गया है। ठीक है। पांचवा क्या है, असुर विवाह, है ना। तो वर से यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी कन्या का उससे विवाह करते थे, उसको बोला गया असुर विवाह। मतलब कि इसमें देखिए, जो वर होता था ना, वर मतलब दूल्हा से है ना संपत्ति ले लेते थे। लड़की के माता पिता जो होते थे ना, वो दूल्हा से मतलब वर से संपत्ति ले लेता था, है ना। तो वो विवाह क्या कहलाता था, असुर विवाह कहलाता था। ठीक है। अभी का जो दहेज है ना, तो अभी तो लड़की वाला देती है, इसका ठीक उल्टा लड़की वाला ही लड़का से लेता था, तो ये क्या कहलाता था, असुर विवाह कहलाता था। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग छठा विवाह को देख लेते हैं, क्या था, तो गंधर्व विवाह था। जब वर व कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर मतलब प्यार करके अगर विवाह होती थी, तो उसको गंधर्व विवाह बोला गया था। ठीक है। चलिए, तीसरा कह सकते हैं कि कितना नंबर था ये, सातवां नंबर विवाह जो था वो पिचास विवाह है। मतलब सोती हुई या अचेत पागल या मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक मतलब जोर जबरदस्ती करके, है ना उसके साथ विवाह करना, विवाह हेतु मजबूर करना, है ना, ये क्या कहलाता था, पिचास विवाह कहलाता था। मतलब कोई लड़की सो रही है या पागल है या मदमस्त है, उनके साथ बलपूर्वक जोर जबरदस्ती करके विवाह करना, वो क्या कहलाता है, पिचास विवाह कहलाता है। ठीक है। और आठवां कह सकते हैं जो विवाह है, वो क्या है, राक्षस विवाह है। मतलब बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके ले जाना और विवाह करना उससे, राक्षस विवाह कहलाता है। ठीक है। मतलब कोई कोई कन्या को बलपूर्वक मतलब शक्तिपूर्वक उसको ले जाना, किडनैप करके उससे विवाह कर लेना, राक्षस विवाह कहलाता है। तो ये जो आठों विवाह पढ़े, ये आठों विवाह मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में ये विवाह के 8 प्रकार है, जिसमें से प्रथम जो 4 था उसको मान्यता प्राप्त है। ठीक है। और कुछ अन्य विवाह भी है, तो उन विवाह को जान लेते हैं। क्या है, अंतर्विवाह है। ठीक है। बहिर्विवाह है, बहुपत्नी विवाह है ना, या बहुपत्नी प्रथा। ठीक है। बहुपति प्रथा भी है। ठीक है। उसके बाद क्या है, अनुमोल विवाह है। ठीक है। प्रतिलोम विवाह है। और भी विवाह है, तो इन सब विवाह को भी जान लेते हैं। लेकिन जो 8 विवाह है, वो मनुस्मृति में 8 विवाह के बारे में चर्चा है, तो उन 8 विवाह को जान ली। और ये भी बात जानिए कि प्रथम 4 विवाह है वो खास है। ठीक है। देख लीजिए, अंतर्विवाही क्या होता है, एक गोत्र या एक जाति या एक स्थानों में बसने वाले लोगों के बीच जो विवाह होता था ना, वो अंतर्विवाह कहलाता है। मतलब एक जात में शादी करना, एक गोत्र में, जात में, एक स्थान में रहने वाले के बीच में शादी करना, वो अंतर्विवाह कहलाता था। बहिर्विवाह क्या था, गोत्र के बाद मतलब एक जात का शादी किसी दूसरे जात से होता है, तो वो बहिर्विवाह कहलाता था। समझ में आ ही गया होगा। अंतर्विवाह, अंतर में अपने में करता है विवाह, अपने जात में, तो वो अंतर्विवाह। अपने जात से दूसरे जात में होती थी जब शादी, उसको बोला जाता है बहिर्विवाह। ठीक है। बहुपत्नी क्या होता था कि एक पुरुष बहुत सारी पत्नियों को बहुत सारी शादी करता था, तो उसको उसको क्या बोला गया है, बहुपत्नी विवाह बोला गया। बहुपति विवाह क्या था होता था, इसमें एक स्त्री जो होती थी वो कई पति रखते थे, है ना। यह प्रथा कम प्रचलित था, लेकिन महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, है ना। तो इस सबको देखा गया, जिसकी वजह से इस वक्त वैदिक सभ्यता में बहुपति प्रथा भी था, प्रचलन में था, लेकिन बहुत कम प्रचलन में था। ठीक है। अब क्या अनुमोल विवाह क्या होता है ना, इसमें उच्च वर्ग का पुरुष अपने ठीक नीचे वर्ग की कन्या से जब शादी करता था, मतलब बड़ा ऊंच जात का लड़का और नीच जात की लड़की, इस दोनों के बीच में अगर शादी होती है, तो उसको बोला गया अनुमोल विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या होता है, इसमें उच्च वर्ग की कन्या और निम्न वर्ग मतलब गरीब लड़का, इन दोनों के बीच अगर शादी होता है, तो उसको प्रतिलोम बोला गया। सिंपल सा समझ लीजिए, है ना, आसान भाषा में समझ लीजिए। अंतर्विवाह क्या होता है, अपने जात में शादी करना, अंतर्विवाह।
बहिर्विवाह क्या होता है? तो एक जात का किसी दूसरे जात से शादी करना बहिर्विवाह कहलाता है। बहुपत्नी मतलब जो पति था वो बहुत सारी पत्नी को या फिर बहुत ज़्यादा वो शादी करता था, तो उसको बहुपत्नी कहलाता था। मतलब एक लड़का बहुत पत्नी रखता था तो वो बहुपत्नी कहलाता था। बहुपत्नी प्रथा कहलाता था। ठीक है, बहुपति प्रथा क्या होता था? तो ये बहुत कम प्रचलन में था, लेकिन इस वक्त ये प्रथा था। मतलब एक जो लड़का होता था, मतलब जो लड़की होती थी वो बहुत सारे पति को रखता था, है ना? जैसे कि महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, तो इसको देखा गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अनुमोल विवाह भी था। अनुमोल विवाह भी था। इसका मतलब कि जो लड़का होता था वो बहुत ऊँच जात का होता था, लड़की जो होती थी नीचा जात के होते थे। मतलब मतलब अमीर-गरीब सिंपल सा समझ लीजिए कि लड़का अमीर और लड़की गरीब, इन दोनों के बीच अगर शादी-ब्याह होता था तो उसको बोला गया है अनुमोल। ठीक है, अनुमोल विवाह बोला गया। प्रतिलोम मतलब इसका ठीक उल्टा होगा, इसका मतलब लड़की अमीर और लड़का गरीब, तो इसको बोला गया प्रतिलोम विवाह। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो विवाह है, तो विवाह के बारे में जान लिए कि वैदिक सभ्यता में जो वैदिक सभ्यता है ना, तो उसमें विवाह इस तरह से होता था। और मनुस्मृति में 8 तरह के विवाह के बारे में चर्चा किया गया है। तो हम लोग 8 तरह के विवाह को जान लिए, जिसमें से प्रथम जो 4 विवाह उसको मान्यता प्राप्त है, अच्छा माना गया उन चारों को। और अन्य तरह के विवाह जो था, जैसे कि अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी, बहुपति और अनुमोल और प्रतिलोम, इन सारे को पूरे डिटेल से जान लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यज्ञ के बारे में जानेंगे, पुरुषार्थ के बारे में जानेंगे, इन 2 के बारे में जानेंगे। या अगर वीडियो लंबी नहीं होगी तो नेक्स्ट वीडियो में ही संस्कार के बारे में जान लेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।